हाँ, वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वापस स्वागत महाकाल स्टडी में आप लोगों का। तो आज पढ़ने वाले हम लोग अध्याय 3 का प्रश्न वाले 3। इसमें देखो निम्नलिखित समीकरण का वर्ग विधि से हमें हल करना है। तो इस प्रकार से जब भी रहेगा तो आप लोगों को दो सूत्र याद रखना है। प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस 2a बी होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और a माइनस बी बराबर क्या होता है, होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी से हम तुलना करेंगे, यहाँ पर हल है, ठीक है। उसके बाद देखना है हमने, देखो एस के स्क्वायर सामने जो भी डिजिट रहेगा, संख्या रहेगा, उनको क्या करना है कि दोनों पक्षों में हल करने का। जैसे कि कहना है कि मतलब हमारे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्थान पर जो भी नंबर हो सकता है, आप लोग 1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है, ठीक है, उसको देखना है। तो किसको देखना है, स्टार्टिंग में जो संख्या रहेगा उसको देखना है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? प्रश्न समझाने के लिए जैसे से हल करूँगा वैसे से समझ आते हैं। यहाँ पर एक बार प्रश्न लिख रहे हैं 2x, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 को उधर पंचांतर करेंगे। जब भी शून्य इक्वल टू रहता है तभी पंचांतर करना ना, ठीक है। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक्स स्क्वायर के बाद कौन सा संख्या है, 2 है, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि दोनों पक्षों में लिख लेना है आप लोगों को, दोनों पक्षों में, ठीक है। 2 का भाग करने पर यहाँ तक हो गया। वहाँ पर देख लेते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स इक्वल टू क्या है, 4 है। भाग कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है, हो गया भाग। इस प्रकार से हो गया क्लियर। अब देखते हैं फिर से दो आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचा है प्लस एक्स अपान 2/4/2 हो गया, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा लेकिन अभी कटाना नहीं है ना, आप लोग को समझो बेसिक से। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो प्लस का है तो कौन सा सूत्र लग सकता है, हमें कौन से सूत्र को लगाएंगे कि हमें इस प्रकार से मिल जाए। देखो तो प्लस वाला दिख रहा है, यहाँ पर प्लस है बीच में, तो प्लस वाला लगा लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। और इसमें किस में कन्वर्ट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, ठीक है। इस प्रकार से जब हम बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो उसको हम यहीं पर देखो फिर से क्या लिखना है, a स्क्वायर है, उसके बाद क्या है 2ab है। तो हमें यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, 2 है, जिसको हमें इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, ऐसी संख्या देखो 2/2, तो इसमें कोई परिवर्तन होगा क्या, आपस में कैसे रहेगा, यही बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इनटू अब ए के स्थान पर हम क्या माने हैं, तो एक्स माने हैं, तो एक्स को लिख लेना है हमें, देखो, ठीक है। एक्स माना है ना जी, एक्स स्क्वायर देखो क्या है, एक्स है तो एक्स लिखेंगे। तो उसके बाद क्या है, इंटू जो बचा है वो क्या बचा है, देखो एक्स को लिख चुके हैं तो बचा क्या हमारे पास 1/2 बचा है, इक्वल टू क्या है 4/2 हो गया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, फिर से ए स्क्वायर, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर 2x को मल्टीप्लाई कर देना है, 2x जो कुछ बचा है उसको हमें बाद में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हो गया तो हमारे पास 1/2 बचा है, ठीक है। उसके बाद है 4/2 हो गया, ठीक है। फिर से एक बार एक्स स्क्वायर प्लस देखो 2x स्क्वायर हो गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है हमारे पास 1/, अब देखो 2 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। आपस में हर को गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो गुणा हो गया है, 4 हो गया। उसके बाद क्या है 4/2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो 2x के बाद कौन सी संख्या 1/4 है, तो इसको क्या लिखना है हमारे पास, 2x के गुणांक को, ठीक है, गुणांक दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ने पर इस प्रकार से, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा इंटू पहले से प्रश्न को लिख लेना ना, पहले प्रश्न को लिख लेना ऊपर वाला को, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि 1/4 का वर्ग कर जोड़ने पर तो वर्ग कर देते हैं और जोड़ दिए हैं, प्लस का साइन लगा है। उसके बाद दोनों पक्षों में बोला तो 4/2, यहाँ पर भी आप लोगों को जोड़ देना है इस प्रकार से। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जोड़ दिए। अब देखो फिर से क्या आपको एक्स स्क्वायर अब किसके रूप में दिख रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए को x है, 2ab दिख रहा है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फिर से कर लेते हैं तो 2/4 हो गया, प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक बार और लिख लेता हूँ, x प्लस 1/4 वर्ग हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मुन्ना के पास के हाथ में कितना है, 2 है, तो 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 8 होगा। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो गया। प्लस है प्लस लिखेंगे, 16 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 के कम 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 33/16। आपस में ऊपर नीचे कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, जो बचा है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या क्या बचा है हमारे पास, x प्लस
1/4 का होल स्क्वायर बराबर हमें क्या मिला है 33/, ठीक है 16 में चाहे। उसके बाद देखो वर्ग को हटा देते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर लग जाएगा रूट में लग जाएगा 33/16 हो जाएगा, ठीक है दोनों के लिए, ठीक है। 33 का वर्गमूल होता है क्या नहीं होता है, 16 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर करनी 33/16 कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 निकल गया है, प्लस माइनस निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, करनी 33/4 इधर प्लस 1/4 को उधर पंचांतर करेंगे क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, प्लस माइनस तो पहले से था, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस, ठीक है, करनी 33/4 एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया है, ठीक है। करनी केवल 33 पर लगा है, ठीक है। फिर -20 माइनस में फिर 1/, इतना हो गया। तो हमें x का मान क्या निकला हमारे पास, करनी 33/33 - 4 फिर अपान 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो एक बार प्लस लेने पर, एक बार प्लस का साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार प्लस लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर प्लस, तो प्लस का प्लस करने 33 ही होगा, ठीक है, माइनस इतना 1/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस साइन लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा -33 करनी 33 फिर -1/4। इस प्रकार से 2 मिल गया है, ये आपका आंसर। x बराबर देखो इतना मिला है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 3x² + 11x + 10 इतना है। हल यहाँ पर हल लिख लेना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या है 3x² + 11x, अब देखो +10 को उधर पंचांतर कर दूंगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -10 हो गया है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि देखो x के स्थान पर कौन सा डिजिट है 3 है, दोनों पक्षों में यहाँ पर लिख लेना है, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का भाग देते हैं तो 3x² / 3 + 11/3 x है ना, x क्यों लिखना है। उसके बाद क्या है -10/3, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा कि हमारे पास x² + 11x/3 बराबर 10/3, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस वाला है तो प्लस के लिए मैं क्या वाला सूत्र बताया था, इसको देखना है, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करेंगे, इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, सूत्र मिल जाएगा a + b का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या है x² निकल गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सूत्र a + b = 2 होता है, तो 2 को भाग कर देंगे, ठीक है। भाग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, देखो इसको भाग कर देंगे तो इसको ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है एक स्थान पर क्या मान है तो x माने हैं, ठीक है। और उसके देखना है इसको, अब x तो लिख चुका हूँ यहाँ पर एक स्थान पर x, ठीक है। बचा क्या है उसको लिखना है 11/3 बचा है, यहाँ तक क्लियर है। फिर -10/3, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर से हम क्या करते हैं x² + 2x हो गया है, ठीक है। जो बचा है उसको हम 11/, देखो अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा है उसके 10/3। अब देखो 2x के बाद क्या मिला हमारे पास 11/6, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे वर्ग करेंगे 11/2 का, उसके बाद दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। यहाँ तक क्लियर, उसको आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से 2x + x² + 2x, जो प्रश्न है उसको लिखने एक बार 11/6। उसके बाद क्या करना है उसको दोनों पक्षों में 11/6 का वर्ग कर जोड़ने पर तो जोड़ देते हैं, ठीक है, समान करने के लिए। फिर -10/3, फिर जोड़ने को जोड़ देते हैं 11/6 दोनों पक्षों में जोड़ x, ठीक है। अब देखो a2ab के रूप में दिख रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 11/6 का, ठीक है, होल इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्म मिल गए हमें सूत्र, ठीक है। अब जो बचा है उसको हम क्या करना है -10/3 + 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, और 6 का वर्ग कितना होता है तो 36 होता है। इस प्रकार से एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 36 आ गया है। और 3 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा जी 12 बार जाएगा, ठीक है। 3 12 36, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस में। और यहाँ पर तो 36 पूरा भाग चला जाएगा, एक बार चलेगा तो 1 का पहाड़ा 121 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये बड़े में साइन क्या लगा है 121 और माइनस का लगा है तो हटा देंगे तो कितना होगा 1/36 आ गया है। इस प्रकार से हमें मिल गया है। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है x + 11/6। अब यहाँ पर सीधा मैं रूट लगा दे रहा हूँ 1/36, ठीक है, दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल गया x + 11/6, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है और 36 का वर्ग कितना होता है तो 6 होता है। इस प्रकार से क्लियर है। अब देखो
प्लस 11/6 को उधर पर छांतर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -11/6 आ गया है। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल गया, वो दोनों का एलसीएम समान है, हर समान है, तो कितना आ गया, 6 आ गया है। ठीक है, 1 - 11 हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो गया। फिर x प्लस देखो प्लस, ठीक है, यहीं पर रुक जाना है। उसके बाद क्या करना है, एक बार प्लस लेने पर, ठीक है, तो प्लस लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस के लिए प्लस ही होगा, +1 हो जाएगा, +1 -11/6 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, आप देखो -11 में +1 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, वही -10/6। तो x बराबर कितना निकल गया है, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6 हो गया है, तो -5/3 निकल गया। एक बार माइनस का साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो -1 हो जाएगा, फिर -11 हो जाएगा और /6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस आपस में जुड़ता है लेकिन साइन वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस जुटेगा तो -12 हो जाएगा और 6, तो 6 × 6 = 6, 2 × 12 हो गया। तो x बराबर क्या निकल गया है, -2 निकल गया। इस प्रकार से दो सूत्र निकल गए हैं। एक बार x का मान निकल गया है -5/3 और एक बार x का मान निकल गया है -2। इस प्रकार से आपका दूसरा कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि 5x² - 6x - 2 = 0 है। हल कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 5x² फिर -6x -2 को उधर पंचांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 2 हो गया। इस प्रकार से क्लियर है। ठीक है, अब देखो फिर से एक स्थान पर क्या है, 5 है और दोनों पक्षों में, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है आप लोगों को, दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर इस प्रकार से भाग दे देते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x² 5 हो जाएगा। बीच में क्या साइन है, तो माइनस का है, तो 6x हो जाएगा, 6x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर क्या है आपका, ठीक है, +2 है /5 होगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, 5 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, x² बचा है, फिर माइनस, ठीक है, 6x 5 हो जाएगा। फिर क्या है यहाँ पर 2/5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ आप समझ आ गए हैं। ठीक है, अब देखो माइनस का साइन है तो कौन सा वाला सूत्र लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एक स्थान तो मिल गया x², ठीक है, फिर -2 के स्थान पर 2/2 लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद अब x लिखेंगे। ठीक है, एक स्थान पर क्या माने हैं, तो x माने हैं। ठीक है, तो x हो गया। उसके बाद बचा क्या है, उसको लिख लेना है, 6/5 बचा है। क्लियर है। उसके बाद क्या है आपका 2/5। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, देखो फिर से आप मल्टीप्लाई कर देना है, तो x² माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जो बचा है उसको फिर से 6/, अब देखो 2 बचा है, 5 बचा है, तो 6/10 हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 2/5 कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कट जाएगा, 2 × 3 = 6 होगा, 2 × 5 = 10 हो गया। ठीक है, आपस में कटा देंगे क्योंकि इंटू का साइन है आपस में यहाँ पर। तो एक बचे हमारे पास क्या है, x² - 2x। ठीक है, अब क्या है इंटू 3/5 निकला है, अब 2/5। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं फिर 2x के बाद क्या संख्या है, तो 3/5 है। तो 3/5 को हम वर्ग करके क्या दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिख लेना है आप लोगों को, यहाँ पर x² - 2x। एक बार प्रश्न को लिख लेना है आप लोगों को। ठीक है, प्रश्न को लिख लेना है यहाँ पर 3/5। और फिर क्या करना है कि दोनों पक्षों में जो क्या है आपका गुणांक 2x का 3/5 में दोनों पक्षों को वर्ग कर, ठीक है, तो वर्ग कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, दोनों पक्षों में जोड़ने के लिए बोले हैं वर्ग कर। ठीक है, 3/5 का वर्ग और जोड़ दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया है। उसके बाद क्या करते हैं, देखो आपके ए मिल गए हमारे पास -2ab। ठीक है, ए के स्थान पर हमें क्या है x है, और बी के स्थान पर क्या है 3/5 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x - 3/5 का, ठीक है, होल स्क्वायर बराबर, इसको अब हल कर लेते हैं तो 2/5 हो गया। प्लस का साइन है, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 5 का वर्ग कितना होता है तो 25 होता है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो 25 आ गया है। अब यहाँ मुन्ना के हर में कितना है 5 है, 5 से भाग करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो गया। 5 बार गया है तो 5 × 2 = 10 हो गया। ठीक है, बीच में साइन क्या है आपका प्लस है। फिर उसके बाद 25 को 25 पूरा भाग करेंगे, एक बार से आ जाएगा, 1 का पहाड़ा पड़ेंगे 9 का, तो 9 का 9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जोड़ देंगे तो क्या होगा 10 और 9 कितना हो गया 19, 19/25 हो गया। आपस में कटेगा क्या नहीं कटेगा। यहाँ पर आ जाते हैं फिर से, जो बचा है उसको -3/5 और जो वर्ग लगा है उसको क्या कहा है करनी में डाल देते हैं। ठीक है, तो 19/25 आ गया है। इस प्रकार से क्लियर है। ठीक है, और x - 3/5 हो गया है। देखो
19 का नहीं निकल सकता करनी तो नहीं निकलेगी, उसको रूट देखो तो रूट 19 बटे कितना हो गया 5 × 5 = 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, ठीक है। जो अब देखो इसको माइनस को हम 3/5 को उधर पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करनी 19/5 फिर प्लस 3/5 हो गया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब फिर से x का मान क्या निकला हमें करनी 19 ठीक है। अब एलसीएम समान दोनों का हर समान है तो 5 एलसीएम आ गया है, ठीक है, और 3 इस प्रकार से हमें x का मान निकल गया है √19 + 3/5 इस प्रकार से निकला है। तो एक बार हम प्लस के लिए लेंगे, प्लस के लिए क्या हो जाएगा देखो तो x प्लस के लिए प्लस ही हो जाएगा 19 + 3 + 5 हो जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, x बराबर अब माइनस साइन लेंगे तो माइनस का करनी 19, ठीक है, अब प्लस 3/5 इस प्रकार से 2 आपका मान निकल, इसी प्रकार से आपका थर्ड कंप्लीट होता है। देखो स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें x² फिर -4 √2x + 6 = 0 है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देखो x के स्थान पर अब कुछ नहीं है, नहीं एक स्थान पर 1 है तो 1 का भाग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भाग नहीं करना है, सीधा प्रश्न में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x² - 4 √2x, ठीक। अब प्लस 6 को उधर पंचांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं हमें अब बीच में क्या साइन है, साइन को ही देखना है आप लोगों को, पहला फिर दूसरे में साइन, बीच में जो भी साइन रहेगा उसी को देखना है हमें। यहाँ x² प्लस देखो यहाँ फिर x है ना a² + b² + c = 0 बताया था, इस फॉर्म में है तो हमें बीच में साइन क्या है माइनस है, तो माइनस रहेगा, सीधा डायरेक्ट हमें सूत्र में इस रूप में बनाना है, उसके बाद इसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पर क्लियर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से देखो, तो यहाँ पर एक जगह में x² फिर माइनस है, अब देखो 2 लेना है, ठीक है। यहाँ पर 2 है ना जी, तो यहाँ पर 2 ले लेना है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं 2/2 कर देते हैं, क्लियर है, क्योंकि इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा। अब क्या है एक स्थान पर हम क्या माने हैं x माने हैं, ठीक है, x मान लिए हैं, b के स्थान पर क्या है हमारे पास 4 √2 है, यहाँ तक क्लियर है, बराबर में क्या है -6, यहाँ तक क्लियर है। फिर एक बार कर लेते हैं x² हो जाएगा फिर -2x, इसको मल्टीप्लाई कर देना है x, ठीक है। उसके बाद जो बचा है उसको बाद में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर क्लियर हो गया, 2 हो गया। अब बचा क्या है हमारे पास 4 √2 हो गया है, ठीक है, और बराबर में 6 हो गया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है फिर से अब देखो x² - 2x, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो फिर से आपको 4 √2 और इसका यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, हर में 1 है तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। जो ऊपर नीचे कटेगा इंटू रहेगा तो कट सकता है, देखो 2 1 कम 2 हो गया है, 2 2 4 हो गया है। अब यहाँ पर क्या है -6, तो हमारे पास क्या क्या बचा है x² - 2x, ठीक है, इंटू क्या बचा है 2 बचा है, ठीक है। अब -6 इस रूप में अब हमें 2x के बाद क्या निकला है 2 मिला है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2x का गुणांक, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा, आप लोगों को लिखना है गुणांक में, ठीक है। क्या करना है कि 2 √2 का, ठीक है, में वर्ग उसके दोनों पक्षों में, ठीक है, जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। तो कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा x² - 2x, प्रश्न को लिख रहे हैं एक बार, ठीक है, 2 √2। उसके बाद क्या कहा है इसका ना, तो यहाँ पर कर रहे हैं प्लस, जोड़ने के लिए प्लस पर दोनों पक्षों में, लास्ट में जोड़ना है ना, तो 2 करनी 2 हो गया है, फिर इसका वर्ग कर देते हैं बराबर -6, फिर यहाँ पर भी जोड़ने के लिए बोला है 2 करनी 2, फिर इसका वर्ग करके जोड़ दिए, इस प्रकार से क्लियर हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, अब ये देखो फिर से क्या है आपका माइनस के लिए a² - 2a फिर b, ठीक है, b, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं x - 2 करनी 2 का क्या है आपका होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर -6 है प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, और करनी 2 का वर्ग लगा, जैसे करनी 2 इंटू करनी 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल गया -6, ठीक है, 4 2 8 हो गया है, ठीक है। अब देखो हाँ प्लस है ना, प्लस का साइन सॉरी,
प्लस है, और प्लस 8 में माइनस 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्लस 2 बचेगा। इस प्रकार से बच गया है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। 4 दूनी 8 हो गया ना जी। अब यहाँ पर मिल गया है तो यहाँ पर हम फिर से लगा देना है। यहाँ x2 करनी 2 हो गया है, अब वर्गमूल इसमें लगा देंगे। 2 का वर्गमूल क्या होगा, करनी में अगर करनी 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक है, तो 2 ही हो गया। इसके बाद क्या करना है, फिर से प्लस, अब देखो माइनस है, माइनस की तरफ पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 करनी आ रही है प्लस है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है जी। हाँ, अभी प्लस आ गया है तो बचा क्या हमारे पास 2 करनी 2 हो गया। अब देखो प्लस ये भी है, ये भी प्लस में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 तक मान ली के यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर ठीक है प्लस माइनस लेना है ना, तो एक बार प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लेंगे हम तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 करनी, प्लस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 करनी 2 है, प्लस प्लस आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 3 करनी 2 हो जाएगा। 1 तक बराबर क्या निकल गया है, अगर प्लस साइन लेंगे तो 3 करनी 2 निकल गया है, अगर माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से बराबर माइनस, ठीक है, माइनस साइन ले रहा हूँ, ठीक है, 2 करनी, फिर यहाँ पर प्लस 2 करनी 2 है, ठीक है। अब देखो प्लस 2 करनी में 1 करनी घटा देंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, तो प्लस करनी 2 ही बचेगा। तो x बराबर क्या निकल गया है, √2 निकल गया। इस प्रकार से x का मान 2 निकल गया है आपके। इस प्रकार से आपका ये चौथा कंप्लीट होता है। और जो बचा है, ठीक है, चौथा, पाँचवा, छठवा का आप लोगों को बताना है। उसमें किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड, अपने भाई बहन मित्रों को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।